हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था सबसे पहले कि पाचन क्या होता है। तो पाचन क्या होता है, जो हमारा जटिल भोजन होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसे सिंपल फूड में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। जो किसकी मदद से होता है, तो वो होता है एंजाइम्स की मदद से। तो ये हमारा डाइजेशन शुरुआत कहाँ से होता है, तो शुरुआत होता है हमारे मुख से। मुख में क्या होता है, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और उसके बाद जो हमारा खाना था वो हमारा जाता है फूड पाइप में, और फूड पाइप से होता हुआ वो स्टमक में जाता है, जहाँ वहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। अब प्रोटीन के पाचन के बाद वो जाता है छोटी आंत में। तो अब आज हम लोग देखते हैं छोटी आंत के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले जो खाना था वो हमारे मुख से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ, वो कहाँ गया, वो गया स्टमक में, और स्टमक से वो कहाँ आया, तो स्टमक से आ गया वो छोटी आंत में, ठीक है। अब देखते हैं छोटी आंत का, छोटी आंत में क्या इसका प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या छोटी आंत। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत होता है इसकी लंबाई होती है 6 से लेकर के 6.5 मीटर होती है, ठीक है। और इसका व्यास होता है 1 इंच, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये 3 भागों में बटी हुई होती है, यानी इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग होता है ड्यूोडेनम, ठीक है। पहला भाग होता है अंतर्ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग इसका होता है जेजुनम, जेजुनम। और इसका तीसरा भाग होता है इलियम, इलियम, ठीक है। यानी ये जो हमारी ये क्या है, ये जो हमारी छोटी आंत है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला भाग होता है, तो इस वाले भाग को कहा जाता है ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला भाग होता है, तो इस बीच वाले भाग को कहा जाता है जेजुनम। और ये जो हमारे नीचे का सबसे भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है इलियम, ठीक है। तो जब ये ड्यूोडेनम जो होता है, यानी ये जो क्या होता है, आंत के पहला वाला, यानी आंत का जो पहला भाग होता है, ये जुड़ा हुआ किससे होता है, तो ये जुड़ा होता है आमाशय से जुड़ा हुआ होता है, आमाशय से, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग क्या है, ये बीच में होता है, और ये जो इलियम होता है ये जुड़ा होता है बड़ी आंत से, यानी ये यहाँ से क्या हो जाता है, तो यहाँ से ये बड़ी आंत से जुड़ने लगता है, ठीक है। यहाँ से ये बड़ी आंत से जुड़ता है, यानी ये किससे जुड़ता है, तो ये जुड़ता है बड़ी आंत से। और ये जो ड्यूोडेनम होता है ये 2 अंगों से मिलके जुड़ा होता है, यानी इससे क्या होते हैं, तो 2 अंग जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहला अंग इधर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। पहला अंग ये जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं लीवर, यानी पहला अंग होता है लीवर, जो पाचन में मदद करता है। और एक दूसरा अंग इधर जुड़ा हुआ होता है, ये, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पैंक्रियाज, या इसी को अग्नाशय बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लीवर हमारे डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर को ही
क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं यकृत, और इसी को जिगर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मेडिकल लाइन में हिपैटिक बोला जाता है, हिपैटिक। ठीक है, इसकी स्टडी को कहा जाता है हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। ठीक है, और ये किस तरीके की सेल से बनी होती हैं, तो ये बनी होती हैं हिपैटिक सेल से, हिपैटिक सेल्स से बनी हुई होती हैं। ठीक है, इस लीवर में क्या होता है, ये जो हिपैटिक सेल्स होती हैं, ये क्या होता है, जनन क्षमता इनमें बहुत तेज होती है। यानी जो लीवर होता है, तो लीवर में रीजनरेशन की क्षमता क्या होती है, बहुत तेज होता है। इसमें रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, यानी अगर आप लीवर किसी को आप डोनेट करते हो, लीवर का आप 25% 30% अगर आप किसी को डोनेट करते हो, तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये अपना आकार फिर से उतना ले सकता है। इसमें बहुत ही जल्दी रीजनरेशन होती है। लेकिन ये आप लीवर वही लोग डोनेट कर सकते हैं जिनका लीवर हेल्दी होगा, जिनकी सेल्स जो है वो क्या होंगी, हिपैटिक सेल्स हेल्दी होंगी। ठीक है, अधिकतर लोगों में क्या होता है, जो लोग एल्कोहल लेते हैं, है ना, जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों का लीवर डैमेज हो जाता है, उन लोगों की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। इसलिए उनका, अगर वो लोग सोचेंगे कि हमारा लीवर ख़राब हो गया तो भाई इसमें पुनर्जनरेशन की क्षमता होती है तो ये फिर से जनरेट हो जाएंगी, नहीं, जिसकी सेल्स डेवलप होंगी सिर्फ वह उन्हीं का लीवर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लीवर में पाई जाती हैं। अब उसके बाद ये जो लीवर होता है, ये क्या होता है, तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद बड़ी ग्रंथि। ठीक है, और क्या होता है, तो ये जो लीवर होता है, ये ग्रंथि के साथ साथ एक ऑर्गन भी है, हमारे शरीर का एक अंग भी है। तो ये हमारे शरीर का सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। ये क्या होता है, तो ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट मेल में इसका वजन होता है 1.4 kg से लेकर 1.8 kg तक होता है। वहीं अगर आप फीमेल में देखते हो तो फीमेल में मेल से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यानी ये मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत इसमें अंतर होता है। ठीक है, यानी अगर आप इसको एवरेज में देखोगे तो ये 1.5 किलो तक का इसका वजन होता है। ठीक है, अब देखिए ये बनाता क्या है, तो ये लीवर बनाता है बाइल जूस या पित्त रस। ठीक है, ये जो लीवर है ये हमेशा बाइल जूस बनाते रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बाइल जूस क्या करता है और ये हमारे डाइजेशन में किस तरीके से मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लीवर ने क्या बनाया, तो लीवर ने बनाया बाइल जूस। ठीक है, तो ये लीवर इसको सिर्फ बनाता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में। ठीक है, यानी लीवर ने कभी कभी क्वेश्चन में भी आता है
कि बाइल जूस कौन पित्त रस कौन बनाता है, तो पित्त रस हमारा लीवर बनाता है, ठीक है। और वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में होता है, ठीक है। तो ये लीवर एक दिन में कितना बाइल जूस बना लेता होगा, तो ये लीवर एक दिन में बनाता है कितना, तो ये बनाता है 600 से 800 मिलीलीटर पर डे, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 7.6 होता है, ठीक है। ये कैसा मीडियम देता है, तो ये देता है बेसिक क्षारीय माध्यम देता है, ठीक है। ये कैसा माध्यम देता है, तो ये बाइल जूस, ये जो पित्त रस है, ये पित्त रस हमें क्षारीय माध्यम देता है, ठीक है। यानी खाने में क्या करता है ये, तो ये खाने को क्षारीय माध्यम बना देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस बाइल जूस में क्या पाया जाता है। जैसे आपने देखा था कि लार में क्या क्या पाया जाता है, तो लार में आपके पाया जाता था पानी पाया जाता था, उसमें म्यूकस पाया जाता था, उसमें टाइलिन एमाइलेज और लाइसोजाइम पाया जाता है। उसके बाद आपने देखा था गैस्ट्रिक जूस में, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या, जठररस में क्या क्या पाया जाता था, तो पानी पाया जाता है, उसमें म्यूकस पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरीके से पीत्त रस में भी पाया जाता है। पीत्त रस में देखते हैं क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है, यानी बाइल जूस में पित्त रस, ठीक है। तो पित्त रस में पाया जाता है सबसे पहले पानी या जल, ठीक है। और क्या पाया जाता है, तो और पाया जाता है सॉल्ट यानी लवण पाया जाता है। ये जो लवण होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। यानी इसमें लवण क्या क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है और सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और पाया जाता है, तो और क्या पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बाद इसमें और क्या पाया जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल के बाद और इसमें पाया जाएगा फास्फोलिपिड और फास्फोलिपिड के बाद इसी में एक पिगमेंट भी पाया जाता है, इसमें एक बाइल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट जो पाया जाता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन ठीक है। तो ये जो बिलीरुबिन होता है ये देता है हरा रंग, ठीक है। ये देता है हरा रंग और ये देता है बिलीरुबिन देता है पीला रंग और बिलीवर्डिन देता है हरा रंग, ठीक है। तो ये पीला रंग क्या होता है, जैसे जो स्टूल होता है हमारा, जो वेस्ट होता है वो वेस्ट पीला क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें बिलीरुबिन के कारण वो पीला लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बिलीरुबिन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो वो दिखने लगता है हमारे नाखूनों में, हमारे आँखों में, हमारा पूरा शरीर पीला होने लगता है। यूरिन भी पीले रंग की होने लगती है, तब उसे कहा जाता है पीलिया या जॉन्डिस। यानी जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमको क्या हो जाता है, तो हमें
पीलिया हो जाता है, हमें जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है। और बिलीवर्डिन, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको हरे रंग की लेटरिन होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बिलीवर्डिन पाया जाता है, इसलिए उनका जो लेटरिन है वो हरे रंग का होता है। जब बेबी स्टार्टिंग में जब वो पैदा होते हैं तो उनका जो लीवर होता है वो पूरे तरीके से अपना काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसमें उनकी जो लेटरिन होती है वो हरे रंग की होती है। और 1 हफ्ते के बाद वही लेटरिन उनकी पीली होने लगती है, तब तक में उनका जो लीवर है वो पूरे तरीके से सेट हो चुका होता है। ठीक है। तो ये हो गया है आपका बाइल जूस, यानी बाइल जूस में आपका पाया जाता है पानी, पाया जाता है सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स और पाए जाते हैं बाइल जूस, यानी ये सारी चीज़ें मिल करके बनाता है बाइल जूस, यानी पित्त रस बनता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये पित्त रस हमारे खाने में क्या करता है, हमारे खाने में मिलने के बाद ये क्या करता है। ठीक है। तो ये जब हमारे खाने में मिलता है, यानी जब बाइल जूस कहाँ मिलता है? भोजन में मिलता है। ठीक है। भोजन में मिक्स होता है। ठीक है। जैसे ये भोजन में मिक्स होगा तो ये सबसे पहले ढूंढेगा लिपिड को, यानी फैट को ढूंढेगा कि भाई इस खाने में फैट कहाँ पर है, क्योंकि ये किसको पसंद करता है? तो ये पसंद करता है आपके फैट को, यानी ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस, ठीक है, किसको ढूंढेगा? तो खाने में ढूंढेगा लिपिड को या फैट को ढूंढेगा, क्योंकि इसे क्या पसंद है? तो इसे लिपिड यानी फैट इसको पसंद है, इसको वसा पसंद है। वसा कहाँ पर होता है, किस चीज़ से मिलता है? तो जब हम तेल खाते हैं या तेल की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, हम घी खाते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है? तो उसमें लिपिड यानी वसा पाया जाता है, जो क्या होता है? चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। आप घी में पानी डालिए, कभी भी घी आपका टस से मस नहीं होने वाला, है ना, क्या होता है? लेकिन अगर उसी में आप साबुन मिला के डालिए तो वो क्या होगा? जो घी है वो टूट जाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। वैसे ही साबुन का काम यहाँ पे करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा? इस खाने में मिल गया, ठीक है, बाइल जूस क्या किया? खाने में मिल गया, तो खाने में उसने किसको तोड़ा? उसने लिपिड यानी फैट को तोड़ा। हमने यहाँ लिपिड खाए थे बड़े बड़े में, है ना, इसको लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमने खाया था। अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है बाइल जूस, इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। इसको तोड़ने में क्या बनाएगा? तो इसको तोड़ करके बनाएगा फैटी एसिड, यानी वसी अम्ल बनाएगा। यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया। किसने चेंज किया? तो इस पित्त रस ने किया। ठीक है। यानी फैट को या लिपिड के जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको फैटी एसिड में बदलना, उनको छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदलना ही क्या कहलाता है? तो बदलना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इमल्सिफिकेशन, या इसी को कह सकते हैं पायसीकरण कहलाता है। ठीक है। यानी खाने का क्या हुआ? लिपिड या फैट को तोड़ा गया, बाइल जूस ने इसको तोड़ा। तो किसमें तोड़ा? तो इसके बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदला, इसको फैटी एसिड में बदल दिया, और इसी प्रोसेस को कहा गया इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहा गया। यहाँ पर जो ये फैटी एसिड है ये भी अभी पूरे तरीके से यहाँ पर फैट का पाचन नहीं हुआ है। यहाँ पे पाचन कैसा हुआ है? तो यहाँ पे पाचन सिर्फ पार्शियल डाइजेशन हुआ है। ठीक है। कैसा डाइजेशन हुआ है? तो यहाँ पर पार्शियल हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है? आंशिक रूप से पाचन हुआ है। ठीक है।
अब आपको पता चल गया होगा कि लीवर का यहाँ पर क्या काम है। तो लीवर यहाँ क्या कर रहा है, तो लीवर यहाँ फैट को तोड़ रहा है, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन कर रहा है, पायसीकरण करने का काम कर रहा है। ठीक है, लीवर के और बहुत से काम होते हैं, लीवर बहुत सारा काम करता है, इसीलिए इसको केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। जिसको हम और इसके जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें हम ग्लैंड नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लैंड में भी हमें ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पाचन के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ हम उतना ही देखेंगे कि वो हमारे खाने को किस तरीके से पचाता है और किस माध्यम से पचा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, तो आपने देखा छोटी आंत जिसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। ड्यूडेनम यानी अंतःग्रहणी जिसमें 2 ऑर्गन्स मिलते हैं। पहला ऑर्गन होता है लीवर, दूसरा ऑर्गन होता है अग्नाशय या पैंक्रियाज होता है। तो लीवर का यहाँ पे क्या योगदान है, तो लीवर को सबसे पहले लीवर को जानते हैं, लीवर होता क्या है। तो लीवर क्या होता है, ये एक हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग होता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर के आंतरिक अंग, कैसा आंतरिक अंग होता है, तो ये भारी, सबसे ज़्यादा भारी और सबसे बड़ा अंग होता है। इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन कम से कम 1.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है, जो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम का होता है, और महिलाओं में मेल की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, 1.2 से 1.4 किलोग्राम का होता है। ठीक है, उसके बाद ये लीवर क्या करता है, तो इसके अंदर पाई जाती हैं हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स क्या करती हैं, तो ये रीजनरेशन का काम करती है। हमारे लीवर में अगर थोड़ा भी कहीं कट फट जाता है, टूट फूट जाता है, कोई सेल्स उसकी डैमेज हो जाती हैं, तो वो अपना खुद से क्या कर लेता है, उसको कंप्लीटली भर लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ये बनाता है बाइल जूस, लीवर बनाता है बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, बाइल जूस जो होता है ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय माध्यम होता है। जिस तरीके से आपने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, तो वो अम्लीय होता है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे ये बाइल जूस को, तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, और ये बाइल जूस क्या करता है, तो ये बाइल जूस खाने में किसको, लिपिड को या फैट को तोड़ करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका लीवर। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अग्नाशय इस पाचन में क्या भूमिका निभाता है, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे हम छोटी आंत के बारे में। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद।